नमस्कार प्रिय व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। आज हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सबसे प्रमुख संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसे हम लोग यूएनओ भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी स्थापना के बारे में, इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में, इसकी कार्यशैली, इसकी कार्यप्रणाली, इसके प्रमुख अंगों और इसके महासचिवों के बारे में, उनकी किस प्रकार से नियुक्ति होती है और भारत और यूएनओ के बीच में किस प्रकार के संबंध रहे हैं, इन सारे तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ। इसमें हम लोग सारे जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किन पृष्ठभूमि में हुई, किस प्रकार से ऐसी भूमिका रही जिस कारण से इसकी स्थापना की गई। हम सबको ज्ञात है कि प्रथम विश्व युद्ध 914 से लेकर 18 तक लड़ा गया था। उसके बाद विश्व में शांति स्थापना के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। एक संघ पहले और बनाया गया था, लेकिन वो इतना सफल नहीं हो पाया और उसी के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया था। तो एक बार फिर से ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि भाई विश्व में शांति किस प्रकार से स्थापित की जा सके। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सब देशों ने मिलकर के विचार किया कि विश्व में शांति स्थापना के लिए एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे आपसी सामंजस्य, तालमेल और विश्व शांति सामंजस्य को बैठा सकें। तो इसी के फलीभूत परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति की आवश्यकता के लिए की गई थी। और लीग ऑफ नेशंस और राष्ट्र संघ जो है वो पहले ही विफल हो चुका था, तो उसके परिणाम स्वरूप एक जरूरत थी एक ऐसे मजबूत संगठन की जो विश्व में शांति स्थापित कर सके। इसी के परिणाम स्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। सब देशों ने मिलकर के एक संघ बनाया जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसकी स्थापना, याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। और जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसके संस्थापक जो देश थे वो 51 देश थे, जिसमें से अपना भारत भी एक शामिल था। संस्थापक देशों की संख्या 51 थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय। और आज वर्तमान की अगर बात करें तो 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे की क्या ऐसी भूमिका रही उसको देखा। और महत्वपूर्ण बात देखी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और संस्थापक सदस्य देश 51 थे और वर्तमान सदस्य 193 हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय और कार्यालय कहाँ पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्यालय है और 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो वो संसार में कहाँ पर अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर मुख्यालयों के कार्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क शहर में। यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। और 3 क्षेत्रीय कार्यालय है। कौन कौन सा? एक तो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये तो आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हो गया मुख्यालय। तो और क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो 2 यूरोप में और एक अफ्रीका में है। 2 यूरोप में कौन कौन से हैं? पहला तो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड देश में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्षेत्रीय कार्यालय है। दूसरा अगर बात करें तो वो वियना शहर में, ऑस्ट्रिया के वियना में क्षेत्रीय कार्यालय है। दोनों यूरोप में है। और तीसरा क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो वो है नैरोबी, केन्या में। अफ्रीका महाद्वीप के नैरोबी, केन्या में क्षेत्रीय कार्यालय है। तो इसके मुख्यालय तो कहाँ हो गया? न्यूयॉर्क शहर यूएसए में। और क्षेत्रीय 3 कार्यालय हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया और नैरोबी केन्या। चलिए अब हम बात करते हैं इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या थे। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और सारे देशों के, सदस्य देशों के बीच में आपसी सहयोग की स्थापना करना और मानवाधिकारों की रक्षा करना, ताकि साथ ही सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करना भी इसका उद्देश्य था। और अंतर्राष्ट्रीय कानून की पालना करवाना
ये इस यूएनओ के मुख्य उद्देश्य थे। शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, आपस में सहयोग बढ़ाना, मानवाधिकार की रक्षा करना, सामाजिक आर्थिक समानता और सहयोग प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना, ये थे इस यूएनओ के मुख्य उद्देश्य। अब हम बात करें कि भाई यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके प्रमुख प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। इसके अंगों की बात करें तो सबसे पहला जो इसका अंग है वो है महासभा, इसका मुख्य अंग है। फिर बात करते हैं सुरक्षा परिषद, फिर है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फिर है सचिवालय और न्यास परिषद। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग हैं। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्यास परिषद। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य अंग है महासभा, जिसे हम लोग जनरल असेंबली कहते हैं, इसके प्रमुख प्रमुख बातें। इसमें अभी जितने भी सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश हैं, वो सारे के सारे इसके सभी सदस्य होते हैं। महासभा का सदस्य हर देश होगा और एक देश को एक मत का अधिकार प्राप्त है महासभा में। बजट और सदस्यता पर चर्चा करना भी इसका कार्य है और निर्णय केवल जो है सिफारिश होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का निर्णय लेने तो इसकी सिफारिश जो है वो महासभा में की जा सकती है। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण अंग है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य कितने हैं? 15। 15 में 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 10 जो है देश अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्यों की बात करें तो वो हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं जिनको वीटो पावर है। कौन कौन से हो गए? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। भारत स्थायी सदस्य नहीं है, भारत अस्थायी सदस्य देश में है। इन्हीं को वीटो पावर है स्थायी सदस्य देशों को, और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद के सारे सदस्य देशों की भी है। अब हम बात करें इसके अन्य अंग जो है, जिसमें इको सोशल रिफॉर्म के लिए यानी आर्थिक और सामाजिक सहयोग के लिए एक आर्थिक सामाजिक परिषद बनाई गई है। दूसरा जो है आईसीजे यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग शहर में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग शहर, नीदरलैंड, जिसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। ये जितने भी इसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ के और भी जो अंग और इसके संगठन बने हुए हैं, इन सबको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट आगामी वीडियो में। इसमें प्रत्येक अंग के बारे में, संघ के बारे में, इसके सारी हम लोग जो है इसकी प्रावधानों को, इसकी सदस्य संख्या को, संगठन के कार्यों को, सबको डिटेल में देखने वाले हैं। इसी प्रकार का उपयोगी कंटेंट मैं आपके लिए निरंतर लाता रहूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर बात करते हैं अगर सचिवालय की, तो सचिवालय ये महासचिव के नेतृत्व में यह सचिवालय भी होता है इसके अन्य अंग में, और एक होती है न्यास परिषद जो अब निष्क्रिय हो गई है। ठीक है, तो 5 प्रमुख जो है अंग आपके रह गए हैं अब। ये 3 तो इको सोशल, आईसीजे, सचिवालय और सुरक्षा परिषद और महासभा, ये जो है आपके 5 महत्वपूर्ण इसके अंग रह गए हैं। न्यास परिषद अब निष्क्रिय हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी अन्य एजेंसियों की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख जो एजेंसियां हैं, जिसमें एक है यूनेस्को, एक है WHO, एक है यूनिसेफ, ILO और UNDP। इन अलग अलग एजेंसियों की बात करें तो सबसे पहले जो है वो आपके यूनेस्को मीन्स, इसकी फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक संस्थान बनाई गई है, जिसे हम लोग यूनेस्को कहते हैं। तो फुल फॉर्म क्या हो गई? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्वास्थ्य सुविधाओं को देखने के लिए WHO का गठन किया गया है, जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। फिर है यूनिसेफ क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बाल विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए
आपातकालीन फंड जो है एक बनाया गया है जिसे हम लोग यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। फिर है आईएलओ। आईएलओ मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक विकास कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। तो ये इसकी प्रमुख एजेंसियां हैं। इन एजेंसियों को भी हम लोग डिटेल आगामी वीडियो में डिटेल में देखेंगे। कौन कौन सी हो गई? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं भारत के यूएनओ के साथ में किस प्रकार के संबंध रिश्ते रहे हैं और भारत की यूएनओ में क्या भूमिका रही है। एक तो हमने देखा था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब स्थापना हुई थी तो इसके संस्थापक सदस्य देश 51 थे। इनमें से एक सदस्य भारत भी था और शांति सेनाओं में सबसे अधिक सेना भी भारत की ओर से भेजी गई है। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य भारत हैं। जो टोटल सुरक्षा परिषद में सदस्य कितने होते हैं? 15, जिसमें से 5 तो स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। भारत अस्थायी सदस्य है, लेकिन भारत की मांग निरंतर ये उठ रही है कि हमें स्थायी सदस्यों में शामिल किया जाए और यूनाइट और की एजेंसियों में सक्रिय योगदान भारत की तरफ से निरंतर दिया जा रहा है। अब हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुखिया होता है वो महासचिव होता है। तो महासचिव की भूमिका क्या होती है उसको अगर देखें हम लोग, तो ये यूएनओ का प्रशासनिक प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता है वो होता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव। तो यूएनओ के यही मुख्य वक्ता भी होते हैं और मुख्य प्रशासक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये जनरल सेक्रेटरी होते हैं। और महासचिव को अक्सर विश्व का सबसे कठिन कार्य करने वाला व्यक्ति कहा जाता है। ये तो इनकी भूमिका के बारे में। अब हम लोग बात करें इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है। महासचिव को सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। सुरक्षा परिषद जो है इसकी सिफारिश करती है, इसके आधार पर जो महासभा जो टोटल सदस्य देश हैं वो आपके इनकी नियुक्ति करते हैं। और महासचिव का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है और पुनर्नियुक्ति भी इनकी की जा सकती है। अभी तक ये परंपरा बनी हुई है कि जो स्थायी सदस्य देश हैं, जो 5 देश हैं स्थायी सदस्य, उन स्थायी सदस्य देशों में से किसी को भी अभी तक महासचिव नहीं बनाया गया है। दूसरे जो देश हैं महासभा के, उन महासभा के सदस्य अन्य देशों में से इनको 5 जो स्थायी सदस्यों को छोड़कर उनमें से किसी देश के नागरिक को महासचिव बनाया जाता है। सामान्यतः ये परंपरा है। अब हम लोग बात करें कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कार्य क्या होते हैं। इनका यूएनओ सचिवालय का नेतृत्व और संचालन करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों और संकटों में मध्यस्थता करना, विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखना हेतु सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट देना और यूएनओ के सम्मेलन आयोजित करना और उनकी कार्रवाई की देखरेख करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अनुसंधान रिपोर्ट प्रकाशित करना और विश्व जनमत को यूएनओ के लक्ष्य की ओर आकर्षित करना, ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्य हैं। अब हम बात करें अभी तक बने हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों के बारे में। अभी तक जो है 9 महासचिव बने हैं। अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस जो है वो 9वें महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो अभी तक बने महासचिवों के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय इस संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने थे वो थे ट्राइगवल ली। ट्राइगवल ली कहीं जगह लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक्स में। ट्राइगवल ली जो है वो नॉर्वे के थे, जो 1946 से 52 तक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव रहे थे। तो पहले महासचिव कौन हुए? ट्राइगवल ली। दूसरे महासचिव हुए हैं वो है डैग हैमरशोल्ट, जो स्वीडन के निवासी थे। 1953 से 1961 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे थे। डैग हैमरशोल्ट स्वीडन के, इनको मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है। फिर तीसरे महासचिव बने थे वो थे
यू थांट जो म्यांमार ब्रह्मा के थे 1961 से लेकर के 1971 तक संयुक्त राष्ट्र के तीसरे महासचिव रहे। सबसे पहले कौन थे? ट्राइगुल ली जो नॉर्वे के थे। फिर दूसरे नंबर पे बने डैग हैमरशोल्ड स्वीडन से, और यू थांट म्यांमार ब्रह्मा से जो 1961 से 71 तक रहे थे। चौथे जो महासचिव रहे हैं वो रहे हैं कर्ट वाल्डहाइम। कर्ट वाल्डहाइम ये ऑस्ट्रिया के थे जो 1972 से 1981 तक रहे। पांचवें महासचिव रहे हैं वो जेवियर पेरेज दे क्वेलियार जो पेरू के थे 1982 से 91 तक रहे हैं। फिर रहे हैं बुतरस बुतरस गाली जो मिस्र के थे 1992 से 1996 के थे। छठे महासचिव हुए बुतरस बुतरस गाली। और सातवें जो महासचिव हुए हैं वो कोफी अन्नान रहे थे घाना के 1997 से 2006 में। और ये ऐसे महासचिव थे जिनको उनके कार्यकाल में ही 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको? कोफी अन्नान को। फिर आठवें जो महासचिव हैं वो रहे हैं बान की मून दक्षिण कोरिया देश से 2007 से 2016 तक। और अभी जो वर्तमान में महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के निवासी हैं, 2017 में बने हैं। अभी जो है उनका कार्यकाल चल रहा है। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण तथ्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में, उनके कार्यशैली के बारे में, उसके महत्वपूर्ण अंगों के बारे में और उनके महासचिवों के बारे में, और भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है, किस प्रकार से रही है, उन सब के बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। धन्यवाद। बने रहिए इसी प्रकार के उपयोगी कंटेंट के लिए आप ही के अपने चैनल गोरा सर के साथ।